प्रोबेबिलिटी में एक इलस्ट्रेशन को समझते हैं। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी में यूज होने वाली टर्म है उसको इस इलस्ट्रेशन से समझेंगे। जैसे a coin is tossed twice, coin is tossed twice, find the probability of getting exactly one head। ठीक है, कॉइन को 2 बार उछाला जाता है और उसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली वन हेड की। तो इसमें सबसे पहले तो ट्रायल बताइए कि ट्रायल क्या है। जब आप ट्रायल को करते हो तो उसमें आउटकम्स आते हैं, तो उसके रिजल्ट्स को आउटकम्स बोलते हैं। और इसका दूसरा टेक्निकल नाम है एलिमेंट्री इवेंट। आउटकम्स को एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोला जाता है। फिर सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस। तो जो सैंपल स्पेस है, इन सारे एलिमेंट्स का सेट बना दोगे, सेट ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, तो वो सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, फिर इवेंट होता है, इवेंट ये होता है सेट ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, सेट ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। सेट ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स, ये इवेंट हो गया। फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसको डिनोट करते हैं पीई से, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले तो इसको एग्जांपल को पढ़ के बताइए कि इसमें ट्रायल क्या है। ट्रायल क्या कर रहे हैं हम? सर टॉस कर रहे हैं कॉइन को। सर टॉस कर रहे हैं कॉइन को। कॉइन इज टॉस ट्वाइस, कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो ये हमारा ट्रायल होगा। अब अगर आप कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसके आउटकम्स क्या होंगे? हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है कि पहली बार हेड और दूसरी बार टेल आए, हो सकता है कि उसका रिवर्स हो जाए, और हो सकता है कि दोनों टेल्स आ जाए। ठीक है, तो जब आप कॉइन को 2 बार उछालेंगे तो 2 रिजल्ट आएंगे, और 2 रिजल्ट मिलके जैसे हेड हेड आपका एक एलिमेंट्री इवेंट बनेगा। तो ये आउटकम है, एक आउटकम है, ये फिर दूसरा रिजल्ट हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा। कुल मिला के इसमें 4 आउटकम्स आ सकता है, और आउटकम्स का नाम एलिमेंट्री इवेंट्स भी होता है। अगर इसको आप एक सेट के अंदर बंद कर दोगे तो ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। सेट को ये कर्ली ब्रैकेट का यूज करके लिखा जाता है। तो आउटकम्स को या एलिमेंट्री इवेंट्स का अगर सेट बना दोगे तो वो सैंपल स्पेस बन जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बस इतना ही करना है, सैंपल स्पेस आपको लिखना है। आपको सिचुएशन दी जाएंगी अलग अलग करके, और उस सिचुएशन के हिसाब से आपको सैंपल स्पेस क्रिएट करना है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में है, लेकिन क्योंकि ये एक एग्जांपल से ही सारी चीजें समझ में आ जाती है, इसलिए मैं ये सब चीजें लिख रहा हूँ एक साथ। सेट ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री एलिमेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स। तो जो फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, फेवर किसको करेंगे? इवेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये इवेंट हो गया। तो हमारा इवेंट हो गया गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। तो ये इवेंट हो गया गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। तो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स इसको फेवर करेंगे उसका सेट इवेंट हो जाएगा। तो ये जो सेट इवेंट है एग्जैक्टली वन हेड में ये 2 एलिमेंट्स आएंगे, एच टी और टी एच।
ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो इवेंट में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1 and 1 2 एलिमेंट्स हो गए और सैंपल स्पेस में टोटल 4 एलिमेंट्स। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/4, 2/4 यानी कि 1/2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। A coin is tossed thrice. Coin is tossed thrice. कॉइन को 3 बार उछाला जाता है तो उसका सैंपल स्पेस बताना है। सैंपल स्पेस लिखना है कि सैंपल स्पेस क्या हो। तो देखिए अगर आप कॉइन को उछालते हैं तो पहली बार में हेड या टेल आ सकता है। फिर अगर पहली बार में हेड आया है तो दूसरी बार में हेड या टेल आ सकता है, और पहली बार में अगर टेल आया है तो दूसरी बार में भी हेड या टेल आ सकता है। ये फर्स्ट कॉइन के आउटकम्स हो गए, हेड या टेल। और अगर फर्स्ट कॉइन पे हेड आया है तो ये सेकंड कॉइन के आउटकम्स हो गए। फर्स्ट कॉइन पे अगर टेल आया है तो ये सेकंड कॉइन के आउटकम्स हो गए। फिर ऐसे ही थर्ड कॉइन, अगर पहले दोनों पे हेड आया है तो फिर हेड या टेल आ सकता है। फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल आए तो फिर हेड या टेल आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। तो इन सबको आप एक साथ लिख दोगे तो ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। एच एच, फिर एच एच टी, एच टी एच, और ये एच टी टी, फिर टी एच एच, टी एच एच हो गया, फिर टी एच टी हो गया, टी टी एच और टी टी टी। ये सैंपल स्पेस बन गया। ऐसे ही कॉइन को अगर 4 बार उछालोगे तो फिर आगे हेड टेल, 5 बार उछालोगे तो फिर हेड टेल, ऐसे ही जितने चाहे उतने बार कॉइन को उछाल के हम उनके आउटकम्स लिख सकते हैं। ये जो हेड या टेल है ये बिल्कुल ऐसे ही डिफेक्टिव, जैसे हेड की जगह आप डिफेक्टिव लिख सकते हो, डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव। सपोज करिए कि एक बॉक्स के अंदर एप्पल्स रखे हुए हैं। अब वो जो एप्पल्स है उसमें कुछ डिफेक्टिव है, मतलब कुछ खराब है, और कुछ गुड है, नॉट डिफेक्टिव है। तो आपको अगर उसमें से सपोज करिए कि 3 एप्पल्स निकालने हैं और उनके आउटकम्स लिखने हैं। तो जैसे हमने ये हेड टेल बनाए हैं उसी तरह से डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव। तो ऐसे ही डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव के लिए भी बिल्कुल आप हेड टेल की तरह बना सकते हो। डिफेक्टिव को डी लिख दीजिए और नॉट डिफेक्टिव को एल लिख, यानी कि जिसमें भी सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे हेड टेल हो गया, डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, उन सबको आप इसी तरह से बना सकते हो। तो जिसमें भी 2 आउटकम्स होंगे एक ट्रायल के, वो सब हेड टेल की तरह ही चलेगा और इसी तरह से उसके आउटकम्स आएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हो तो उनका एक पैटर्न बना के छोड़ देते। A die is thrown thrice. एक डाई को 3 बार उछाला जाता है। राइट द सैंपल स्पेस, तो इसका सैंपल स्पेस लिखना है। तो डाई को अगर 3 बार उछालेंगे तो उसमें कुल कितने आउटकम्स आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो जाएगा 6 into 6 into 6, 216 आउटकम्स आएंगे। तो आप फर्स्ट डाई को उछालोगे 6 आउटकम्स आएंगे, सेकंड पे भी 6 आएंगे, थर्ड पे भी 6 आएंगे, इस तरह से 216। अब हम सारे एलिमेंट्स को तो लिखेंगे नहीं, तो एक पैटर्न हम लिख देंगे जिससे कि आइडिया हो जाए कि कहाँ से शुरू और कहाँ पे खत्म होगा। जैसे ये सैंपल स्पेस हमें लिखना है। अगर फर्स्ट पे 1 आता है
तो सेकंड पे 1 आ सकता है, थर्ड पे 1 आ सकता है। फिर फर्स्ट पे 1 आता है तो सेकंड पे 1 और थर्ड पे 2 आ सकता है। फिर 1 1 3 आ सकता है। ऐसे ये 1 1 6 तक है। ठीक है, फिर 1 के साथ ये 2 आ सकता है, 2 के साथ फिर 1 आ सकता है, फिर 2 के साथ 2 आ सकता है, तो 1 2 2, इस तरह से 1 2 6। ठीक है, फिर उसके बाद ये 6 से स्टार्ट होगा, फिर 6 पे भी यही सब चीजें चलेंगी, 6 1 1, ये 1, ये 2 से लेके ऐसे 6 तक जाएंगे तो 1 6 1, फिर 1 6 2, ऐसे ये 1 6 6। तो हमें इन सभी में ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 लिखना है, और बाकी के जो दो डाइस है सेकंड और थर्ड उनको बदला है, तो ये टोटल 36 एलिमेंट्स हो गए। अब ऐसे 2 के साथ ये चलेंगे, फिर 2 1 1 से लेके ये यहाँ पे लिख देंगे 2 1 6, और फिर 2 6 1 से लेके 2 6 6 तक, और फिर ऐसे ही ये पैटर्न आपको दिखने लगा होगा कि पहले 1 1 के साथ, फिर 2 के साथ वही सब चीजें, फिर ऐसे ही ये 2 से जाते जाते 6 तक चले जाएंगे, है ना, तो 6 6 1 से लेके 6 6 6 तक। तो जब बहुत बड़ा सैंपल स्पेस हो तो उसके सारे एलिमेंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें एक पैटर्न आप बना दीजिए, फिर उस पैटर्न को फॉलो करते हुए बीच के एलिमेंट्स को छोड़ के कुछ शुरू के एलिमेंट्स लिख दीजिए, कुछ लास्ट के एलिमेंट लिख दीजिए। ठीक है, तो इसमें टोटल 216 एलिमेंट्स होंगे और ये सैंपल स्पेस इस तरह से बनेगा 3 डाइस का। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखें, consider the experiment in which a coin is tossed repeatedly. ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करना है जिसमें एक कॉइन को रिपीटेडली टॉस किया जाता है until a head comes up, until a head comes up। तो तब तक ऐसा करना है जब तक हेड नहीं आया। राइट द सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस को लिखना है। तो देखिए, अगर हेड आ गया तो खत्म, अगर हेड नहीं आया तो क्या आएगा, टेल आएगा। फिर आपको उसको उछालना है, तो हो सकता है दूसरी बार में हेड आ जाए, अगर दूसरी बार में हेड नहीं आया तो तीसरी बार में आएगा, और अगर तीसरी बार में नहीं आया तो चौथी बार में आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सैंपल स्पेस है। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हेड कब आएगा, तो ये एक इनफाइनाइट सेट बनेगा, और इसमें हो सकता है कि हेड कभी भी ना आए, तो इसलिए हमने इसमें डॉट लगा के छोड़ दिया। ठीक है, तो जिसके सारे एलिमेंट्स आप नहीं लिख सकते हो उसमें एक पैटर्न के बाद उसको इस तरह से छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 16.1। तो अभी आप करिए एक्सरसाइज 16.1 के एग्जांपल्स पढ़िए और फिर एक्सरसाइज करिए, कोई डाउट्स आएगा तो उसको पूछिएगा। 15-16 क्वेश्चन है, 15-16 मिनट में हो जाएंगे सर।
फटाफट करिए बेटा, और जो क्वेश्चन करते जाओ उसके आंसर मैच करते जाइएगा। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। कोई डाउट आया बेटा किसी को? सर क्वेश्चन 4। A coin is tossed and a die is thrown. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। इसमें एक कॉइन को थ्रो किया जाता है और एक डाई को थ्रो किया जाता है, दोनों को एक साथ। तो अगर आप एक कॉइन को थ्रो करते हो तो उसपे हेड या टेल आएगा, और अगर डाई को थ्रो करते हो तो डाई पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही अगर कॉइन पे टेल आता है तो डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबिलिटीज है। तो ये कॉइन के आउटकम्स हो गए, और ये कॉइन के साथ जो आपने डाई फेंके उसके आउटकम्स हो गए। तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा, हेड के साथ 1 आ सकता है, कॉइन पे हेड और डाई पे 1, फिर हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 4 5 6, और ऐसे ही टेल के साथ 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 और टेल 6। ये सैंपल स्पेस होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए।
सर क्वेश्चन नंबर 6. Two boys and two girls are in room X, and one boy and three girls in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. तो पहले तो आपको एक रूम सेलेक्ट करना है और फिर एक पर्सन सेलेक्ट करना है. तो देखो ये रूम X है और इस X रूम के अंदर बॉयज हैं, टू बॉयज एंड टू गर्ल्स. तो टू बॉयज हैं, अलग अलग बॉयज हैं, तो ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गए. ये तो रूम नंबर X हो गया. और ऐसे एक रूम Y हो गया. रूम Y के अंदर वन बॉय एंड थ्री गर्ल्स. तो वन बॉय B3 इसको लिख सकते हैं क्योंकि 1 और 2 तो ये अलग अलग बच्चे हैं, और 3 गर्ल्स हैं तो गर्ल्स हो गए G3, G4, G5. ठीक है, क्योंकि ये जो बॉयज हैं ये अलग है सब, तो इसलिए इसको अलग अलग लिखना जरूरी है. 1 2 3. आप इसकी नंबरिंग को किसी भी तरह से चेंज कर सकते हो. इसमें 1 लिख सकते हो, इन दोनों को 2 3 लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक रूम को सिलेक्ट करना है. तो अगर आप एक रूम को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें या तो X को सिलेक्ट करेंगे या Y को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो अगर आप एक रूम को सिलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद एंड देन अ पर्सन, और फिर एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं. तो अगर आप X को सिलेक्ट करते हैं तो X के साथ B1 आ सकता है, X के साथ B2 आ सकता है, X के साथ G1 आ सकता है और X के साथ G2 आ सकता है. और अगर आप Y को सिलेक्ट करते हैं तो Y के साथ B3 आ सकता है, Y के साथ G3 आ सकता है, Y के साथ G4 आ सकता है और Y के साथ G5 आ सकता है. ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक रिजल्ट आ सकता है जिसमें से आप एक रूम को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं. क्लियर है बेटा? यस सर. सर 8th का सेकंड पार्ट. एट्थ का सेकेंड पार्ट है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन. 2 बच्चे हैं और एट्थ के सेकेंड पार्ट में कहता है कि सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली. तो आपको सैंपल स्पेस ऐसे लिखना है कि यू आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली. तो अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स की सारी पॉसिबिलिटीज आपको लिखनी है. तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है वो सैंपल स्पेस आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स को बताना चाहिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली. तो बताइए कि फैमिली के अंदर कितने गर्ल्स हो सकते हैं अगर 2 बच्चे हैं. सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है. सर 0 1 2. 0 1 2. तो ये सैंपल स्पेस हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली. तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है वो नंबर ऑफ गर्ल्स को बताएगा. ठीक है, तो अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है. तो ये 0, 1, 2. सर इसका फर्स्ट वाला पार्ट भी बता दो.
अब वो जो बच्चे हैं उसके फर्स्ट पार्ट में उनको उनके बर्थ के ऑर्डर के हिसाब से आपको लिखना है ना। फर्स्ट पार्ट में देखो, तो पहले वाला क्या हो सकता है, जो फर्स्ट चाइल्ड है वो क्या हो सकता है? सर गर्ल और बॉय दोनों हो सकते हैं। गर्ल और बॉय, यानी कि फर्स्ट जो चाइल्ड है वो या तो गर्ल हो सकता है या बॉय हो सकता है ना। और सेकंड चाइल्ड क्या हो सकता है? सेकंड चाइल्ड बताओ बेटा क्या हो सकता है? सर वो भी गर्ल और बॉय। हाँ, तो वो जो सेकंड चाइल्ड है वो गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। तो बिल्कुल जैसे हेड टेल को लिखते हैं उसी तरह से लिखना है। सबस्क्रिप्ट आपको ऑर्डर ऑफ बर्थ को बताएगा। जो बच्चा पहले पैदा हुआ है उसके लिए 1 यूज करो, और जो बाद में पैदा हुआ है उसके लिए 2 यूज करो। तो क्या सैंपल प्लेस हो जाएगा? G1 मतलब फर्स्ट गर्ल इज चाइल्ड एंड सेकंड गर्ल इज चाइल्ड। फर्स्ट इज गर्ल एंड फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल, सेकंड इज गर्ल, फर्स्ट इज गर्ल एंड सेकंड इज बॉय, फर्स्ट इज बॉय, सेकंड इज गर्ल एंड फर्स्ट इज बॉय, सेकंड इज बॉय। ठीक है, तो ये हमने लिखा कि ऑर्डर ऑफ बर्थ के हिसाब से बच्चों को लिख दिया कि मतलब लड़का है या लड़की है। क्लियर है बेटा? यही 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ अ हेड अकर्स। मतलब कॉइन को दूसरी बार तब उछालना है जब हेड आएगा। अगर हेड नहीं आता, इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज रोल्ड वंस। सैंपल स्पेस बताइए। तो आप जब कॉइन को उछालोगे तो उस पर क्या आएगा? बोलते जाइए बेटा साथ में। आप पहले एक सर कॉइन हेड या टेल्स? हेड या टेल, और अगर हेड आएगा तो फिर क्या करना है आपको? आप अगर कॉइन को उछालोगे तो ये हेड आएगा या टेल आएगा? अगर हेड आएगा तो क्या करना है? सर दोबारा उछालना है। जब दोबारा उछालोगे कॉइन को तो क्या आएगा? सर हेड या टेल? हेड या टेल। और अगर टेल आएगा तो क्या करना है? सर कॉइन वो सर डाइस को रोल करना है। डाई को रोल करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। मतलब आपको आउटकम्स लिखने हैं, जैसे वो ट्रायल कह रहा है आपसे करने के लिए बिल्कुल उसी तरह से करिए, और जो आ सकता है उसको मार्क कर दीजिए तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा HH HT T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। ये सैंपल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 10 होगा। ठीक है बेटा, आज इतना ही रहने देते हैं। ये आप ये पूरी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास से करते हैं, अभी सारे बच्चे आ नहीं रहे। ओके सर।
ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.2 करेंगे।